बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कुरान करीम की दो सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज़ और इफ्तिताह वैल के लफ्ज़ के साथ किया गया है और वो सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन और सूरतुल हुमज़ा है। वैल का माना हलाकत, तबाही और डिस्ट्रक्शन है। अब ये जो दो सूरतें हैं जिनका वैल के साथ आगाज़ किया गया है, इनमें हलाकत और तबाही का जिक्र है। पहली सूरह मुबारका में वो लोग जो माल में खुर्द-बुर्द करते हैं, लोगों का माल धोखे से हथियाते हैं, उनके लिए तबाही का जिक्र है। और दूसरी सूरह हुमज़ा में उन लोगों की तबाही का जिक्र है जो मुंह पे ताने मारते हैं और पीठ पीछे ताना जनी करते हैं, गीबत करते हैं, ऐबजोई करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, इन दो सूरतों में इंसानियत की इस्लाह के लिए बड़ा पैगाम है। तो इंसान की इज्जत, उस पे हाथ नहीं डालना, उसके माल पे हाथ नहीं डालना, उसकी पगड़ी को नहीं उछालना और उसकी उयूब को जो है वो लोगों के सामने वाज़े और अया नहीं करना। लेकिन आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। सियासी वाबस्तगियों की वजह से दूसरों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, जो कि बड़ी गलत बात है। इसी तरह तासुब की बिना पर, खा वो ज़ात पात का तासुब है, पार्टी का तासुब है, हत्ता कि मसलक का तासुब है, इसकी बुनियाद पर भी दूसरों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, ताने मारे जाते हैं, गीबत की जाती है, जो कि बड़ी अलमनाक बात है। और इन दो सूरतों को सामने रखें तो इंसानियत को किस तरह अल्लाह ताला ने डराया है कि जो लोग ऐसा करते हैं उनकी तबाही है। तो लिहाजा इंसान के जान, माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत ये इस्लाम का अव्वलीन मकसद है। अव्वलीन इसकी जो है ना वो तालीमात में शामिल है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फ़इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अअराज़कुम अलैकुम हरामुन कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा, कि तुम्हारे माल, तुम्हारे खून और तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर ऐसे हराम है, इज्जत वाली हैं, जिस तरह के ये दिन, ये मक्का शहर आपने फरमाया ये एहतराम वाले हैं। तो लिहाजा इस लिहाज से मुस्लिम उम्मा को इस्लाह की ज़रूरत है। जितने भी हम मुसलमान हैं कि इंसानियत का खमाल है, खा उसकी इज्जत व आबरू, उसकी हिफाजत की जाए। हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो किसी को एक जरा बराबर भी नुकसान पहुंचाने से डरता हो, लेकिन इन मामलात में कोताही करता है, गुफ्तगू में हमें एहतियात नहीं करते। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लानुल मुमिनी का कत्ली, मोमिन पर लानत करना ऐसे ही जैसे उसको कत्ल करना है। तो एक बंदा हो सकता है किसी का पाई माल जो है उसको भी नाजायज तरीके से कमाना हराम समझता हो, लेकिन तासुब की बुनियाद पर, प्रेजुडाइज की बुनियाद पर, असबियत की बुनियाद पर वो जो है ना वो ये पगड़ी उछालना, ताना जनी करना, इन चीज़ों को जायज़ समझता हो। तो लिहाजा इस ज़िमन में, इस बाब में भी इस्लाह की ज़रूरत है कि ताना जनी, ऐब जोई, गीबत, पगड़ियाँ उछालना, इज्जतें उछालना, इससे इज्तराब करना चाहिए। क्योंकि कुरान करीम ने बड़ी सख्त वईद सुनाई है कि हलाकत है हर उस ताना जन के लिए और ऐबजू के लिए जो माल जमा करता है, उसको इकट्ठा कर लेता है। अल्लज़ी जमा मालम अद्ददा, उसको शुमार करता है, फिर ये समझता है कि उसका माल उसको हमेशा रखेगा। ऐसा नहीं है, अनकरीब वो हुतामा में फेंका जाएगा। तुम्हें क्या पता हुतामा क्या है? अल्लाह की भड़काई आग है जो दिलों पर चढ़ जाएगी। तो ये छोटी सी सूरह हुमज़ा ख़ास तौर पर ये बड़ी काबिल गौर है कि इस दौर में ख़ासकर हमें चाहिए कि हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे, मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक उनमें से ज़ुबान है कि इसके गलत इस्तेमाल से जो है ना इंसानियत को महफूज रखे, इसकी अजियत से लोगों को बचा कर रखे। तो तबाही से वही शख्स बचेगा जो ताना जनी नहीं करेगा, ऐब जोई नहीं करेगा, लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछालेगा। ये आदत, ये खामी, ये खू इतनी बुरी है कि खूगर को तबाह करके रख देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल को कुरान और सुन्नत की रोशनी में करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल